मित्रों, विश्वधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपके लिए स्वर्ण निर्माण से संबंधित कई वीडियो डाल चुका है। जहां से भी जैसी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, किसी संत की हो या किसी अनुभव वाले व्यक्ति की हो, वह सारी जानकारियां हम उनके शब्दों में और अपने शब्दों में वह वीडियो डाल देते हैं। आप अगर इस कीमियागिरी में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं तो आप वीडियो देखें और सोच समझकर क्रिया को करें, क्योंकि इस क्रिया को करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु बहुत सारे लोग जल्दीबाजी करते हैं। उसके कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रहे। बढ़ने वाले लोग काफ़ी हद तक उसके करीब पहुंच चुके हैं और फिर वह जल्दीबाजी के कारण उस कार्य को नहीं कर पा रहे। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, फिर तसल्ली से पूरी वीडियो देखें। इस वीडियो में हम आपको वह बातें बताएंगे जो आपको इस क्रिया में सफलता दिला सकती हैं, क्योंकि मेहनत के साथ आपका धन भी खर्च होता है परंतु आप सफल नहीं हो पा रहे। उसका सबसे बड़ा कारण बताएंगे हम और उसका निवारण भी बताएंगे और सफलता का वह राज भी बताएंगे जिससे आप उसके करीब पहुंच सकें। तो मित्रों, कभी भी आप जल्दबाजी ना करें। 10 बार, 5 बार, 4 बार मेहनत करने से अच्छा है मेहनत एक बार ही करो, सफल करो। तो सबसे पहले आपको पारा संस्कारित करना है। पारे के 18 संस्कार हैं और 18 संस्कार उसके इस प्रकार हैं जो हमने ये डाले हैं। आप इनको पढ़ लीजिए और 18 संस्कारों में 8 संस्कार मुख्यतः हैं जिन्हें आप सर्वप्रथम करना ही है आपको। तो आप इसके लिए थोड़ा ज़्यादा पारा ले लें जो बार बार संस्कारित ना करना पड़े। तो आप मान कर चलिए 250 ग्राम पारा एक बार ले लें और उसे एक एक संस्कार करते हुए जितना उसमें समय लगाया है, बताया है और जो क्रिया बताइए उसी से करें और करके उस संस्कार को पूरा करके उसके दोष को मिटा लें। जब एक संस्कार पूरा हो जाता है तो फिर दूसरे संस्कार की ओर साधक को बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जल्दीबाजी करके संस्कार को पूरा कर दें और फिर दूसरा करने लगे। यानी 250 ग्राम पारा पूरा संस्कारित करें, क्योंकि बार बार संस्कारित करने में बहुत समय लगता है। आगे जब क्रिया करेंगे तब हम आगे बताएंगे कि क्या करना है। तो 8 संस्कार होने के बाद फिर आगे की क्रिया जो संस्कार करने हैं उसको करें। अब उस क्रिया के लिए आपको थोड़ा पारा लेना है, यानी 250 ग्राम में से आप 100 ग्राम पारा लें। 100 ग्राम पारा आप बाकी 10 संस्कारों को पूरा करें। जब सारे संस्कार पूरे हो जाएं, 8 संस्कार का पारा अलग रख लें और 18 संस्कार का पारा अलग रख लें। तो आपको एक क्रिया 8 संस्कार में से करनी है, उसमें से थोड़ा 1 तोला ले लें और अलग अलग करनी है दोनों क्रियाएं। जब वह क्रिया पूरी हो जाए तो उसका परिणाम देख लें क्या परिणाम आया। और एक क्रिया आपको 18 संस्कार करने वाले पारे में से 1 तोला पारा लेकर उस पर क्रिया करें। बाकी दोनों को अलग रख दें, शीशी में रख दें, उसके ऊपर चिट लगा दें लिखकर कि 18 संस्कार वाला है, ये 8 संस्कार वाला है। और जो पारे से आपने भभूति बनाई है 8 संस्कार वाली भभूति अलग रखें, 18 संस्कार वाली भभूति अलग रखें। अब आपको भभूति का मतलब है भस्म। अब आपको वह भस्म बनानी कैसे है यह क्रिया आप देख लीजिए, सुन लीजिए। यानी आपको दोनों क्रियाओं में 8 संस्कार वाले में और 18 संस्कार वाले में आपको उतनी यानी अगर 1 तोला पारा है तो 1 तोला हरताल मिलाएं, 1 तोला गंधक मिलाएं और 1 तोला ही आप उसमें संखिया मिलाएं, सफ़ेद वाला उच्च कोटि का, और 1 तोला ही अभ्रक मिलाएं। और मिलाना कैसे है कि सबको अलग अलग पीस लेना है। अभ्रक अलग पीसें, गंधक अलग पीसें और ये पारा तो पीसना ही क्या है, और हड़ताल अलग पीसें। ये सब पीस कर उसको पारे में मिलाएं और फिर आपको नींबू का रस लेना है
बहुत बारीक छान लें, उसको साफ कर लें और थोड़ा थोड़ा उसमें रस डालकर उसको घिसना है उतना घंटे जितना उसमें बताया जाए। वह क्रिया हम आगे डालेंगे कि किस संस्कार में और किस क्रिया में कितना आपको घिसाई करना है। अब संस्कार करते समय और इस क्रिया को करते समय आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है। एक व्यक्ति का घिसाई करना संभव नहीं है तो बारी बारी से 2 व्यक्ति लगे, कम से कम 8 घंटा या 12 घंटा घिसाई होना आवश्यक है। इससे कम घिसाई का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इतनी घिसाई करके आप संस्कार करें और इतनी घिसाई करके ही आप इसको बनाएं जिसकी आपको पारे की भस्म बनाना है। जब यह तीनों चारों सामान मिलाकर पारा घिस चुके हों आप, यानी गंधक, हरताल, नींबू का रस और पारा और संकिया, इनका एक गोली बना लें। उस गोली को आपको एक लोहे का पाइप ले लें आप 2 इंची 3 इंची का, और ऐसा पाइप लें कि जिसके दोनों तरफ चूड़ियां हों और उस पर ढक्कन लगा दिया जाए। फिर उस ढक्कन को बंद करें आप, फिर उस ढक्कन के ऊपर कपड़ मिट्टी करें, दोनों तरफ करें। कपड़ मिट्टी कैसे करना है, मुल्तानी मिट्टी लें, उसको घोल लें, कपड़ा भिगोएं, कपड़ा भिगोकर दुकान से पट्टी ले आएं। मेडिकल की दुकान पर कपड़े की पट्टी मिलती है, वो पट्टी लाकर उसमें भिगोएं और फिर उस पर लपेटते हुए जाएं। यानी आपको इस तरह लपेटना है कि उसमें कोई सांस ना रह जाए। दोनों तरफ आप लपेटकर उसे बंद कर दें, बीच में नहीं लपेटना है। और उसे आप सुखा दें, कम से कम 2-3 दिन कड़ी धूप में सुखाएं। जब वह सूख जाता है, आपको यह लगे कि यह सूख गया, तब आपने गोली उसमें रखी है, तब बंद किया है जो गोली तैयार की थी। अब आप उसको खड़ा रखेंगे, किसमें, भट्टी में। भट्टी काय की होगी, कोयले की भट्टी होगी। और उसको धीमी धीमी आग से शुरू करें पहले, और उसको आग देते रहें, कम से कम 8 घंटे धीमी आग दें कोयले पर। और वह धीमी आग में, क्योंकि पारे को बहुत ज़्यादा अग्नि की ज़रूरत पड़ती है, तो नीचे आप खड़ा रखेंगे तो पारे की गोली नीचे रहेगी, तो वह गोली भस्मी के रूप में तैयार हो जाएगी। वह भस्मी आपकी बनेगी। 8 घंटे बाद आप उसे छोड़ दें, छोड़कर आप उसे ठंडा होने दें। बिल्कुल आप ठंडा हो जाए 8 घंटे में, 4 घंटे में, तभी आपको खोलना है। पहले धीरे धीरे मिट्टी झड़ा लें, दोनों तरफ से साफ कर लें किसी कपड़े अपने ब्रश से, और फिर किसी अच्छे कागज पर या कोई पॉलीथीन पर लेकर उसको खोलें। कचरा निकले आप उसे हटा दें, कचरा नहीं मिलना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। जब आप ठोक ठाक कर उसे खोलेंगे तो उसमें जो पारा आपने डाला था वह नीचे साइड निकलेगा। एक साइड ही खोलना है आपको, दोनों की खोलने की जरूरत नहीं है। तो वह नीचे निकलेगा तो उस ढक्कन में चिपका होगा कुछ, और कुछ चिपका होगा अंदर उसी साइड। तो आप उसमें कोई लकड़ी वकड़ी डालें या कोई ऐसी चीज़ डालें जिससे उसे खुरच सके, तो टाइट, और खुरच कर उसे कागज पर ले लें। कागज पर लेने के बाद आपको अपने खरल में उसे बारीक धीमे धीमे घिस लेना है। यानी उसमें अदरक भी मिला है, इतना सामान मिला है, तो हो सकता है वह पाउडर ना बना हो, उसे पाउडर बना लेना है। तो यह क्रिया इतनी तरीका से, संजीदगी से, संतोष से करना है कि जिससे आपको दोबारा ना करनी पड़े। और करके अब आपका कार्य यहाँ तक समाप्त होता है। फिर आपको एक छोटा टुकड़ा लेना है, यानी 1 तोले का, जो पतला हो तांबे का, उसे एकदम गर्म कर लें, पानी कर लें उसका। पानी करने के बाद इसमें से एक रत्ती राख यानी भभूति, भस्म उस तांबे में डालना है और उसे गर्म करते रहना है। यानी किसी चीज़ से चला भी सकते हैं आप। तो आप देखेंगे क्रिया तो यही बताती है कि वह ताम्र स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अगर यह क्रिया आपकी सफल होती है तो समझिए कि स्वर्ण बनाने की यही पूर्ण क्रिया है। एक 8 संस्कार वाले पारे से बनाना है और एक 18 संस्कार वाले से बनाना है। दोनों से आपको बनाकर देखना है, तो आपको सफलता लगभग निश्चित है कि मिल जाए। अगर आपको चांदी बनाना है तो आप इसको रांगे को पिघलाएंगे, रांगे में 1 ग्राम आपको डालना है। अब बात यह आती है
कि इसमें थोड़ा सा बीज भी डालना है। अगर आप सोना बनाते हैं तांबे के साथ तो सोने का बीज डालें, रांगे के साथ आप चांदी बनाते हैं तो चांदी का बीज डालें, तभी यह कारगर होगा। कहीं ना कहीं आपको बीज डालना है। वैसे तो साधु संत और शास्त्रों में बीज का जिक्र आया नहीं है, परंतु इस विद्या में कुछ गुप्त बातें रखी गई हैं जिससे साधक हर कोई इसे सफल ना कर पाए। तो मेरे मित्रों, मैंने आपकी जानकारी के लिए यह डाला है। आप अपनी मेहनत को सफल करने के लिए धीमी करें क्रिया को, परंतु एक बार में ही करें। बार बार करने से अच्छा है एक बार समय लगाकर कर लें, तो आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और मैं समय समय पर आपको इस तरह का ज्ञान बताता रहूंगा। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं। आपके घर परिवार का मंगल हो और आपको यह क्रिया शुद्ध तरीके से प्राप्त हो जाए। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप शिव मंत्रों का जाप अवश्य करना है, यह भूलना नहीं है। कोई भी आप क्रिया करें छोटी मोटी, तब आप सफल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इस क्रिया को करने वाले साधक या व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, आस्थावान होना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा करने वाला हो, हमारी वनस्पति देव पर भरोसा करने वाला हो और हमारे इस संसार में जो वनस्पतियां हैं उन पर विश्वास करे, तब सफलता हाथ लगती है। नेगेटिव विचार वाला व्यक्ति यह ना करे और इससे घुटाई भी ना करवाई जाए। केवल पॉजिटिव वाला व्यक्ति ही घुटाई करेगा। जो इस विद्या में रुचि रखेगा वह हमेशा रुचि रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए घुटाई करेगा, तो इसमें शिव जी की शक्ति भी प्राप्त होगी और आपका कार्य भी प्राप्त होगा। आपकी इच्छा शक्ति भी कार्य करेगी और आपका विश्वास भी कार्य करेगा।